हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के मैंने टॉप 120 पिछले 4 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए हैं, जो कि घटना चक्र प्लस क्लासेस बहुत सारे प्लेटफॉर्म को देख के बनाए हैं। तो प्लीज़ एक एक क्वेश्चन देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिसके भी मई में एग्ज़ाम है और करंट अफेयर का पार्ट उसमें आता है, तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यूपी पीसीएस, यूपी पैट आने वाला है जो, और वीडियो एग्ज़ाम्स के लिए, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए क्लास शुरू करते हैं अपनी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में इंडिया अमेरिका की नौसेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है संगम तट पर। ये बेसिकली ये संगम युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है। ये गोवा तट पे हुआ है, और इसकी पहली बार जो ये युद्धाभ्यास हुआ था तो ये 1994 में हुआ है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेवी से आप इसका याद कर सकते हैं कि जितने लेटर होते हैं उतने ही 4 दिसंबर है ये, 4 लेटर 4 दिसंबर। और फिर यह देख सकते हैं ये 7वां संस्करण था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद एक स्पोर्ट्स स्कीम किस राज्य की है। तो ये हमारी यूपी की है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद था, वैसे एक डिस्ट्रिक्ट एक स्पोर्ट है ये। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है। तो ये 2022 के रिलेटेड बता रहा हूँ मैं। तो ये सौराष्ट्र बना है, और वो महाराष्ट्र को हरा कर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हाल ही में कौन सा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो पीटी उषा बनी है। पीटी उषा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। G20 की 7वीं बैठक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शरत कमल, इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंडिया मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहली त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया। तो ये तंजानिया के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। किस राज्य ने ट्रैक एशिया 2022 की मेज़बानी की है। तो ये केरला ने की है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा। आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या रखी गई थी। तो देख सकते हैं आप ये कि गुड फाइनेंस बिहेवियर योर सेवियर। नेक्स्ट देखते हैं हम। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर पैगी मोहन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याया तसो झील का कहाँ का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है। तो ये लद्दाख को घोषित किया गया है। मेरो रुख मेरी संतति हरित पहल कहाँ शुरू की गई है। तो ये सिक्किम है। हरित पहल पहला जैविक राज्य भी है, जैविक खाद वाला राज्य सिक्किम। नेक्स्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम हस्ताक्षर राष्ट्र कौन बना है। तो ये देख सकते हैं कांगो है। कांगो गणराज्य 112वां देश बना है ये। टोटल 112 देश हैं, और गुरुग्राम इसका मुख्यालय है भारत में। हमारे अध्यक्ष अजय माथुर हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो ये यूपी द्वारा शुरू किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के 23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है। तो ये 6.5% है। देख सकते हैं 2023-24 के लिए आर्थिक विकास दर। 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये कर्नाटका में रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। तो ये चेन्नई से मैसूर तक चलाई गई है। आप शॉर्टकट के लिए इसमें CM याद कर सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस CM, साउथ CM ऐसे करके। भारत जैविक डेटा सेंटर IBDS का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो डेटा सेंटर है ये। तो देख सकते हैं जैविक डेटा सेंटर, तो ये हरियाणा में फरीदाबाद है, वहाँ पे किया गया है। आसियान में कौन सा देश 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है।
तो ये तिमोर लेस्ते है, याद रखिएगा, नवीनतम देश है ये, 11वां सदस्य जो जुड़ा है आसियान से। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत किसने की है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है। डिजिटल शक्ति अभियान याद रखिएगा, थोड़ा ट्रिकी लगता है ये, क्योंकि डिजिटल जहाँ जाता है तो हम आईटी विभाग सोचते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू की है। इस पे आप शक्ति देख सकते हैं, शक्ति से पकड़ सकते हैं, शक्ति मतलब महिला आयोग। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कार्लोस सौरा है, कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत रे। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये बेसिकली राजस्थान में की गई है। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा के द्वारा, लामा हैं, उन्हें ही सम्मानित किया गया है। और भारत और चाइना की सबसे बड़ी तकरार भी इन्हीं की वजह से है, क्योंकि वहाँ एक धर्मगुरु और क्या क्रांतिकारी समझ सकते हैं, जो कि तिब्बत के लिए थे, तो इन्हीं को ही संरक्षण भारत ने दिया और चाइना उसके हमेशा विरुद्ध रहता है। हाल ही में घर वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया है, NCPCR ने। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, कौन सी संस्थान ने देशव्यापी अभियान एक सप्ताह एक लैब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये CSIR है। नेक्स्ट देखते हैं हम, काजिन 2022 का 6वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया गया है? तो ये भारत ने कजाकिस्तान के साथ किया है। याद रखिएगा, काजिंद, का से कजाकिस्तान, और भारत के साथ तो सैन्य अभ्यास में हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वर्णीकरण योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये केरला है, केरला स्टेट के द्वारा की गई है। सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में सक्रिय हुआ है? तो ये इंडोनेशिया। चक्रवाती तूफान मेंडोस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? चक्रवाती तूफान मेंडोस, तो ये UAE के द्वारा किया गया है। बंगाल की खाड़ी में जो तूफान है उससे रिलेटेड ये नाम है। भारत में कहाँ विश्व का पहला गोल्ड ATM स्थापित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपने आप में ये पहला गोल्ड ATM स्थापित, तो ये हैदराबाद में स्थापन किया गया है इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, PM मोदी ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये गोवा है, और इसका नाम बदलकर मनोहर पारिकर जी के उस पर किया गया है, जो पूर्व रक्षा मंत्री थे हमारे, कैंसर की वजह से आकस्मिक डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2030 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो देख सकते हैं ये नोवाक जोकोविच हैं, और महिला वर्ग में आर्यना सबालेंका ने जीता है। 2022 का भी एक बार हम देख लेते हैं, टेनिस टूर्नामेंट। तो 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष में नडाल ने जीता था, और महिला में एशले बार्टी ने जीता था। 2022 में फ्रेंच ओपन जीता था नडाल ने, और महिला में ईगा स्वास्तिक ने जीता था। 2022 में विंबलडन ने जोकोविच, और महिला में एवा रामकन्ना ने जीता था। और 2022 में US ओपन जो था वो कार्लोस ने जीता था, और महिलाओं में ईगा ने जीता था, और सबसे पुराना इसमें विंबलडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लूला डी सिल्वा हैं, 39वां ये बने हैं राष्ट्रपति वहाँ के। भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर रमेश अरोड़ा जी को दिया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कहाँ की है? तो ये MP की है। किस राज्य ने पहली बार पक्षियों की गिनती की? तो ये नागालैंड ने की थी पिछले ईयर, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व की पहली जैविक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये उज्जैन में रखी गई है, उज्जैन MP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन में 0 कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2041 है। भारत ने 2070 तक रखा है, और दुनिया ने 2050 तक है।
फैब 2023 राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन से राज्य ने किया था? तो ये चमोली में हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा हम। 2023-24 के लिए खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये यूपी करेगा। यूपी के 4 राज्यों में होगा ये, 4 डिस्ट्रिक्ट में होगा ये। लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और नोएडा में किया जाएगा खेल का आयोजन, यूनिवर्सिटी गेम्स। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये बेसिकली बेंगलोर के हवाई अड्डे पे किया गया है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा है इनकी, बेंगलोर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया है। हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और वह CEO कौन बने हैं? तो ये अनिल कुमार लाहोटी बने हैं, ध्यान रखिएगा, चेंज हो गए हैं। G20 2023 की पहली बैठक कहाँ हुई की गई भारत में? तो ये पांडिचेरी में की गई थी। याद रखिएगा, जो भी 2023 है उसमें ज़्यादातर में जो मीटिंग कर रहा है वो हमारा भाई इंडिया ही है। तो कोई भी ऑप्शन आपको समझ में ना आए 2023 के, उसी इंडिया लगा दीजिएगा। राजनाथ सिंह ने कहाँ पर सियोल पुल का उद्घाटन किया है? तो ये सियोल पुल ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। 23 हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड की सीमा पे बनाया जाता है बेसिकली, ये नागालैंड जनजाति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव है ये। पक्षी याद रखिएगा, पक्षियों की गिनती भी नागालैंड द्वारा की गई थी पिछले ईयर। सिलहट और सिलचर महोत्सव 2022 किस देश के साथ मनाया गया? तो ये बांग्लादेश के साथ मनाया गया था, भारत और बांग्लादेश के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव लक्ष्मण करिंदीकर हैं, याद रखिएगा। FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो गंजी कमला वी राव जी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा हम। देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मानव सहित मिशन होगा? तो 2 है। मानव सहित मिशन का नाम H1 से है, और मानव रहित G1 और G2 है। याद रखिएगा, मानव के साथ ह्यूमन H1 और मानव रहित के साथ G1 G2। इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो MP इंदौर है। इस समय की ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो ज़्यादातर आपको MP की देखने को मिलेंगी, या फिर UK, या फिर सिक्किम या मणिपुर, इधर साइड मिलनी है ज़्यादा। तो उसमें भी अगर एक ट्रिक लगा सकते हैं आप कि समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादातर कौन से राज्य से ज़्यादा हो रही हैं योजनाएं, वहाँ देख सकते हैं आप। हाल ही में अग्नि योद्धा अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? तो ये सिंगापुर के साथ किया गया है, 12वां संस्करण है ये, और भारत सिंगापुर के साथ अग्नि युद्धाभ्यास हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, किस राज्य के हरिता पट्टी गाँव को उस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में सूचित किया गया है? तो ये हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अरितिपा गाँव को जैव विविधता स्थल के रूप में सूचित किया गया है। 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये न्यू दिल्ली है, और पीयूष गोयल जी ने उद्घाटन किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अपना, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत है। जैसे कि मैंने कहा 2023 में ज़्यादातर चीज़ें इवेंट भारत ही कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप। किस देश ने FIFA अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 से खिताब जीता? तो ये स्पेन है, स्पेन ने जीता था, दूसरी बार जीता है अंडर-19 FIFA वर्ल्ड कप वुमेन्स। किस देश ने पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया? तो सऊदी अरब में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया था। 41वें 2022 नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये शारजाह UAE में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, RISAT-2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो ये इंडिया से संबंधित है। फ्रांस गवर्नमेंट द्वारा सेविलियर पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया है? तो अरुणा साईराम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला
पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये महाराष्ट्र है, हमारे महाराष्ट्र बना है। प्रवासी भारतीय दिवस 2020 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ पर किया है, तो ये भी इंदौर और एमपी में किया है। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, तो ये यूपी की गौतम बुद्ध नगर है, वहाँ की इन्हें पुलिस कमिश्नर बनाया गया है पहली। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, किस पड़ोसी देश में प्रथम बार मेट्रो सेवा शुरू की गई है, तो ये बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, आरबीआई के द्वारा कौन सा खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया है, तो ई रूपी है, याद रखिएगा, ई रूपी को लॉन्च किया गया है वहाँ पे, आरबीआई के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण है, और इसका जो विजेता था वो हरियाणा था, एमपी में किया गया। भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए परियोजना प्रारंभ की गई है, तो ये बांग्लादेश के साथ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित की गई है, तो ये भारत और जापान ने युद्धाभ्यास किया है, जापान के साथ आयोजित की गई है। गार्जियन याद रखिएगा, इसमें एक वर्ड पकड़िए, गार्जियन जापान के साथ है। कौन सी स्कॉर्पिन पनडुब्बी को भारत नौसेना में शामिल किया गया है, तो ये पनडुब्बी वागीर है। ये शायद जो 6 पनडुब्बियाँ बनी थी उसमें शायद ये 5वीं है, चेक कर लीजिएगा आप एक बार। FSSAI द्वारा यूपी के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग व ईट राइट स्टेशन प्रमाण दिया गया है, तो ये वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन है। कैंट वैसे भी बहुत ही साफ़ सुथरा के लिए जाना जाता है, तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है ये। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो ये जोशीमठ है। अभी हाल ही में खबरें टीवी में आपने देखी होगी कि जोशीमठ धंस रहा है, एक तरफ से पानी ने पहाड़ के दूसरी तरफ से पानी निकल रहा था, तो ये जोशीमठ का एरिया है। लगभग वहाँ के 40% आपदाग्रस्त हो गया है, तो उसे विस्थापित करने का काम भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है, तो ये 5 से 6 फिल्म थी, देख सकते हैं, द कश्मीर फाइल्स, RR, कांतारा, गंगूबाई काठियावाड़ी और चेला शो। तो इसमें RR ने ही ज़्यादातर प्राइज़ जीते थे। नाटू नाटू सॉन्ग को RR फिल्म से बेस्ट सॉन्ग का भी अवार्ड मिला है, ओरिजिनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की क्या पोजीशन रही है, तो ये 85वें स्थान पर है, और हर बार की तरह जापान ही पहले नंबर पर है। आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये स्वीडन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट, नीलकुरिंजी को संरक्षित पौधा की सूची में शामिल किया गया है, ये किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत है। ये महाराष्ट्र में मिला है संरक्षित जो ये पौधा है, तो इसको संरक्षित करने के लिए सूची में डाला गया है इसे। भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस किसने विकसित किया है, भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस किसने विकसित किया है, तो ये IIT मद्रास ने किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने देखा होगा जावा और ये सब जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जब फ़ोन खोलते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ये सब लिख के आता है, तो उसी तरह भारोस है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उन्होंने, IIT मद्रास ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ILO द्वारा। वर्ल्ड के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये महाराष्ट्र नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये कर्नाटक ने जीता है, देख सकते हैं आप, और जो उप विजेता था वो मेघालय था इसमें। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है 2022 के लिए,
तो ये 2022 के लिए मीराबाई चानू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फीफा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? तो ये लियोन मेसी को मिला है। अर्जेंटीना ही इस बार की विजेता टीम भी हुई है 2022 फीफा वर्ल्ड कप की, कतर में हुआ था। और इसकी महिला फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलिस को मिला है। लियोन मेसी अर्जेंटीना के कैप्टन है जो वर्ल्ड कप जीते हैं। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जर्मन एंड वॉर फिल्म है और इसका देख लीजिए, ऑल ओरिएंटेड द वेस्टर्न फ्रंट थीम थी इस पिक्चर की। नेक्स्ट देखिए, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दादा साहब ने कश्मीर फाइल्स को दी गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले परमेश्वर अय्यर थे, उनकी जगह पे BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है सीईओ। याद रखिएगा, चेंज हो गया है, परमेश्वर अय्यर नहीं है, BVR सुब्रमण्यम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2023 का फाइनल देख सकते हैं सौराष्ट्र ने जीता है, पश्चिम बंगाल को हरा के। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को किस उद्देश्य से विस्तारित करने की घोषणा की है? सफाई कर्मी, तो देखिए सफाई कर्मियों के लिए बेसिकली ये योजना थी, योजना नमस्ते। उनकी जो सीवर साफ़ करते हैं उससे रिलेटेड था ये, कि उनकी मौतों को कम किया जा सके और कोशिश की जा रही है कि मैनुअल ना हो के मैकेनिकल या मशीन के द्वारा ही सीवर साफ़ का कोई रोबोटिक काम किया जाए। तो उसी उद्देश्य से ये योजना नमस्ते चलाई गई है, जिससे सफाई कर्मियों में होने वाली मौतों को कम करना। बहुत आपने न्यूज़ सुनी होगी कि सीवर में सफाई करने जाते हैं बट उनकी दम घुटने से गैस की वजह से उनकी मौत हो जाती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो ये सफाई कर्मियों में होने वाली मौतें कम करने के लिए और सीवर की 100% यांत्रिक सफाई कम करना, तो वही है। तो नमस्ते योजना सफाई कर्मियों के लिए ही है, उनकी मौतों कम करने के लिए, उनके संरक्षण करने के लिए आप कह सकते हैं आप। और सीवर की मैनुअल छोड़ के मैकेनिकल या मशीनी द्वारा सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नाउ यू ब्रेथ के लेखक कौन है? तो ये राखी कपूर है, देख सकते हैं राखी कपूर जी हैं। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये सूरत में बेसिकली प्रारंभ की गई है, गुजरात में। हाइड्रोजन देख सकते हैं, पहली हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना सबसे पहली बार जर्मनी द्वारा चलाई गई थी। ये नाम उस समय आपने बहुत टीवी पर हाईलाइट देखी होगी। और उसके बाद एशिया में देखें तो चाइना है। चाइना एशिया में पहला और वर्ल्ड में दूसरा है, और नाउ भारत हो गया है हमारा एशिया में दूसरा और वर्ल्ड में तीसरा, जिसने हाइड्रोजन मिश्रण से परियोजना से गाड़ी चलाने के परियोजना लाई है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। MP के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो देख सकते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 17वां था ये, और 7वां संस्करण। और इसके अतिथि थे गुयाना के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इरफान, याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? तो ये देख सकते हैं आप, विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम थी। और ये 12 से 16 जनवरी कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में मनाया गया ये इस बार का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव था वो। नेक्स्ट देखते हैं हम। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये स्मृति मंदाना जी को बनाया गया है। ये भारत की सबसे ज़्यादा जो IPL की सबसे महंगी प्लेयर बनी है फीमेल्स में, वो स्मृति मंदाना है, बैंगलोर की तरफ से।
और इन्हें ही बनाया गया है न्यूट्रिशन के तरफ का ब्रांड एम्बेसडर। किस देश के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण, ये भी याद रखिएगा, संस्करण भी याद रखा करिए, आयोजित किया गया? तो भारत फ्रांस है। वरुण हो गया, शक्ति हो गया, गरुण हो गया, और एक और है अभ्यास करके कुछ है, तो वो हो गया। ये सब फ्रांस के साथ ही हुए हैं भारत के अभ्यास। पीएम द्वारा यूपी के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022 और 23 का आयोजन हुआ है? तो ये बस्ती में हुआ है। याद रखिएगा, पीएम द्वारा यूपी के जेल में सांसद खेल महाकुंभ, सांसद जेल महाकुंभ सांसद मेल खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन बस्ती में किया गया है। याद रखिएगा। किस देश के साथ पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन हुआ? तो ये मिस्र के साथ हुआ है साइक्लोन 1। भारत और मिस्र का ये युद्धाभ्यास है संयुक्त। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड से याद रखिएगा, नागालैंड। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, केंद्र सरकार द्वारा यूविन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो ये बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए उनका पंजीकरण, उनका टीकाकरण, देखभाल, उससे रिलेटेड ये यूविन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा है बेसिकली, अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ग्लोबल शील्ड योजना किस समूह द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये COP27 में बेसिकली ये योजना G7 द्वारा लॉन्च की गई है। बेसिकली COP27 में था ये, कि जो भी कमज़ोर देश और जो भी अविकसित हैं, विकासशील हैं, उनके धन उपलब्ध कराना, उन पे जलवायु परिवर्तन से जो उन पे आपदाएँ आ रही हैं उसको देखना, और काफ़ी हद तक जलवायु परिवर्तन को उनसे दूर करने के लिए उन्हें प्रतिबद्ध करना, सहायता करना। सीधा समझ लीजिए, जो भी गरीब देश हैं उनकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध होना, जहाँ जलवायु परिवर्तन से कभी भूकंप, कभी सुनामी, ये सब चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, कौन सा क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभांकर के नाम क्या हैं? तो फ्रिजियन कैंप है, ये देख सकते हैं आप, लोगों भी आपने देखा होगा, यूं करके कुछ है, यूं करके है, तो देखिएगा, फ्रिजियन कैंप है 2024 पेरिस ओलंपिक। नेक्स्ट देखते हैं हम, यूएन यूनाइटेड नेशन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन है, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 अमेरिका द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा। ध्यान रखिएगा। गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास, याद रखिएगा, जब ये वर्ड अलग अलग होके आता है, गरुड़ अलग, शक्ति अलग, वरुण अलग, तो ये अभ्यास फ्रांस के साथ होता है। लेकिन देख लीजिए, इस समय ये दोनों साथ में आ रहे हैं, गरुड़ शक्ति, तो ये इंडोनेशिया की सेना के साथ हुआ है, तो याद रखिएगा, ये गरुड़ शक्ति दोनों साथ में आए तो इंडोनेशिया सेना, अलग अलग लाए तो फ्रांस। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कौन आमंत्रित हुए थे? तो ये इजिप्ट के राष्ट्रपति थे, मिस्र के राष्ट्रपति, उन्हें बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में 2023 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए। धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये त्रिपुरा में रखी गई है, याद रखिएगा, धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला त्रिपुरा में रखी गई है। 71वीं मिस यूनिवर्स विजेता कौन बनी है? तो ये बेसिकली आरबोनी ग्रेवियल बनी है 71वीं, और ये यूएसए की ही है, अमेरिका की। इससे पहले 70वीं हरनाज संधू थी, हमारे भारत की हरनाज संधू। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है, याद रखिएगा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, और एक बाल विज्ञान कांग्रेस भी है, याद रखिएगा, दोनों में अंतर। तो इसकी थीम चलिए देख लेते हैं, इसकी थीम क्या है।
इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार पीएम चुने गए हैं? तो ये आयरलैंड है। लियो वराडकर को दूसरी बार पीएम बनाया गया है। विश्व का पहला निजी मून लैंडर किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये एक जापान की स्टार्टअप कंपनी है आई स्पेस, उसके द्वारा ये निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सी अचलेंद्र रेड्डी को बनाया गया है। ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का नया अध्यक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये इटली है। 2023 को बाजरा का वर्ष माना गया है, और क्योंकि बाजरा एक मोटा अनाज होता है, इसमें कई तरह के प्रोटीन और भरपूर विटामिन सी ये सब होते हैं, मिलते हैं खाने से, जिससे जो शारीरिक अपंगता ये सब होती है नहीं होता है। तो यही बढ़ावा दिया जा रहा है कि मोटा अनाज को बढ़ाया जाए, जो लोग नहीं खाते हैं। बाजरा वर्ष 2023 के लिए बाजरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये कल्याणी है, कल्याणी फॉरेस्टा भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड है, याद रखिएगा, कल्याणी फॉरेस्टा। चलिए कुछ क्रिकेट अवार्ड देख लेते हैं 2022 के। ये 2022 के लिए अवार्ड है। ये पहला देखते हैं, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक, मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसे समझ लीजिएगा, क्रिकेटर है ये। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला है। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन, और वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटालिया सीवर, जो कि इंग्लैंड की हैं। मार्गन जैनसन ये साउथ अफ्रीका के हैं। वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंडिया की रेणुका सिंह को मिला है। तो याद रखिएगा, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला पुरुष दोनों में भारतीय को ही मिला है, रेणुका सिंह और सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ की गई है? तो कर्नाटक, ये बेंगलोर में रखी गई है, केंद्र गुप्तचर संस्थान की। तो ये आज के हमारे कुछ टॉप 120 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, जो कि हर क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है। मई में जितने एग्ज़ाम है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया पूरे एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, पूरे क्वेश्चन देखिएगा। और जो भी चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, चैनल पे बने रहें। मैं जल्दी मेरा भी एग्ज़ाम है PCS का, तो जैसे ही ओवर होता है तो मैं वीडियो की एग्ज़ाम की सीरीज़ शुरू कर दूँगा। और सिलेबस वाइज जितने भी टॉपिक भी रहेंगे, उसके साथ ही क्वेश्चन सीरीज़ भी रहेगी उसकी। तो चैनल पे बने रहें, देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।